हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज है 2.4 एनसीईआरटी क्लास 9th का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर है बहुपद। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसके आपके क्या करना, उसको आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको किस घात में, आपको मैक्सिमम किस घात में आपको क्या है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको आइडेंटिटी यूज करनी है और उस आइडेंटिटी का यूज करके आपको इसके गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि सब घात दे रखी है, ए की घात 3 दे रखी है, बी की घात 3 दे रखी है। यहाँ भी आप देख रहे हो कि एक ए घात 2 है, बी है, ए है और बी स्क्वायर है। इसका जो जरा सा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने पर हमें आइडेंटिटी का अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, आपको मैंने पहले भी बोला आइडेंटिटी जो है दो, जितनी भी आपकी बुक में दे रखी हैं 8 आइडेंटिटी दे रखी हैं, आपको वो दोनों तरीके से याद होनी चाहिए। उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी याद होनी चाहिए और उसकी गुणनखंड वाली फॉर्म में भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अपनी बुक में एक आइडेंटिटी आपकी दे रखी है, शायद 6th आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी आपको दे रखी है x प्लस वाई की होल की पावर 3, x की घात 3, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये होती है। ठीक है, आया आपको समझ में। अब देखिए इसमें माइनस वाली भी दे रखी है जो 7th है, इसके बाद एक 8th और दे रखी है, उसकी भी घात 3 होती है, लेकिन उसमें चर जो है 3 है, इसमें चर 2 ही है, ए बी एक्स वाई। ठीक है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। तो आपको क्या करना है कि ये जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है उसको आपको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज कर लेना है। जब आप इसको आप इसमें चेंज कर लेंगे, इस रूप में चेंज कर लेंगे, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसके गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए इसको कैसे करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा है 8, ए की घात 3, बी की घात 3, 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए इस 8 को मैं लिखूंगी 2 ए की होल की पावर 3। ठीक है, आया आपको समझ में? नहीं आया? देखिए मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि क्या है, इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है। यहाँ देखिए ये इसको मैंने लिखा है 2 ए की होल की पावर 3। ठीक है, इसका मतलब होता है 2 की घात 3 गुणा ए की घात 3। ठीक है, तो 2 की घात 3 को जब हम सॉल्व करते हैं, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और ए की घात 3 आएगा। ठीक है, आपका यही आ गया, इसीलिए मैंने इसको क्या है इस रूप में लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बी की घात 3, इसको आपको ऐसे कैसे लिखना है। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में से आपको क्या है ना, कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने का मतलब है आपको इन दोनों में HCF निकालना है। HCF आया आपको समझ में? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें 12 और 6, पहले डिजिट को देखते हैं हम। 12 और 6 है तो इसमें कॉमन आएगा 6। ठीक है, और ए स्क्वायर बी है और ए बी स्क्वायर है, इसमें कॉमन आएगा ए और बी। ठीक है, ये आपको समझ में अगर नहीं आया तो मैं अभी आपको बता दूंगी। ठीक है, अब देखिए 6 ए बी का हम ए बी से हम इसको डिवाइड करेंगे तो अंदर बचेगा 6 दूनी 12 और ए। ठीक है, इसी तरीके से इसको मैं इससे डिवाइड करूंगी तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, बी। ठीक है, देखिए आपको मैं यहाँ बता देती हूँ HCF कैसे निकालते हैं। क्या होता है HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो 12 और 6 है, 12 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है 6 होता है। ठीक है, और इसका जो अलजेब्रिक रूप है ये देखिए ए स्क्वायर बी है और ए बी स्क्वायर है। इसका जब हम HCF निकालते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो है निकालते हैं, तो इनमें क्या होती है, दोनों में देखना है कि ए की घात यहाँ स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो इसकी मिनिमम घात ले लेनी है आपको।
2 और इसकी घात 2 है, इसकी घात a है, तो आपको ये ले लेना है। ठीक है, यहाँ b की घात 1 है, यहाँ b की घात 2 है, तो आपको b ले लेना है। ठीक है, इसलिए इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, a b आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, आया आपको समझ में? देखिए HCF इसी तरीके से निकालते हैं। इसको हम ओनली अपने वर्ड में हम इसको बोलते थे कि कॉमन निकालना, या हम इसको बोलते थे HCF निकालना। ठीक है, अब देखिए इसको मैं ऐसे कैसा लिख देती हूँ, BQ। अब देखिए 6AB को हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना है, ये इस वाले में। तो क्या करेंगे, पहले 3 तो हमें लिखना ही पड़ेगा। x की जगह मैं यहाँ लिखूंगी 2a, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2a आ रहा है, 2a, और b की जगह सिंगल b है तो b ही लूंगी, और अंदर ब्रैकेट में 2a प्लस b। ठीक है, अब देखिए ये इस फॉर्मेट में चेंज हो गया है। ठीक है, जब ये इस फॉर्मेट में, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज हो गया है, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ x की जगह आपको 2a लेना है और y की जगह आपको क्या लेना है, b लेना है। ठीक है, तो ये आपका आएगा 2a प्लस b की घात 3। ठीक है, अब मैं इसको गुणनखंड के रूप में लिखूंगी, इसको 3 बार लिखूंगी, 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b। ठीक है, ये देखिए गुणनखंड में आ गई। तो आपको क्या है, दी हुई जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो बीजीय व्यंजक है, उसका आपने गुणनखंड निकाल लिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका होगा आंसर। ठीक है, आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सी आइडेंटिटी आप इसमें लगा सकते हैं, किस आइडेंटिटी के प्रसारित रूप में आपको ये दे रखी है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उसके बाद ये आप इसको आराम से इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये आ जाता है, इसको आप 3 गुणा में लिख देंगे, तो ये इसका क्या होगा, गुणनखंड में चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।